हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, आपका इस हमारे सेशन में जो है स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एसएससी रीजनिंग का प्रीवियस ईयर, जो कि आपको 2026 का एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और जो कि प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने जो है क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, यदि आपको ये हमारा क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा जो है सेशन आप सभी अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फीडबैक जरूर करिएगा ताकि हमारी इस वीडियो को कंटेंट अच्छा मिलेगा, क्वालिटी में दे पाऊँगा। वो चाहे वॉइस को लेकर के हो, कोई भी यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है, बेझिझक। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा जा रहा है। थोड़ा सा हम जूम करेंगे दोस्तों। देखिए मैंने जूम कर दिया क्वेश्चंस को और जो आपको सॉल्व करना है इसको। कह रहा है कि देखिए यहाँ से आप लोग पढ़िएगा, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है तथा छठा अक्षर समूह पांचवें अक्षर समूह से कैसे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आर डी का जो संबंध ओ डब्ल्यू से है, वही संबंध हमको एन और के का निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या आप लोग आंसर दे सकते हैं? ये प्रैक्टिस है तो आप लोग आंसर दे ही सकते हैं। यदि दोस्तों टॉपिक वाइज में पढ़ाता तो मैं आपको पहले तुरंत बताता कि आपको भी ट्राई करने के लिए मैं दोस्तों समय दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे जो है सॉल्व करिए और आप लोग हमें इसका आंसर दीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों ने इसका जो है आंसर दे दिया होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बना है हमारा डी आर डी ओ डब्ल्यू। ठीक है, तो मैंने लिखा है आर, उसके बाद मैंने लिखा डी। ठीक है, हमारी छोटी स्क्रीन है तो आप लोग दोस्तों एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए और क्या बना है, उसके बाद जो बना है यहाँ पे ओ और डब्लू बना है। ठीक है, कैसे बना है, देखिए आर होता है हमारा 18 पर और वो हमारा होता है 15 पर। तो आप लोग कहेंगे इसमें से माइनस किया गया है, भैया कितना माइनस किया गया है? आप लोग कहेंगे भैया -3 हुआ है। ठीक है, तभी तो जाके हमारा 15 यानी कि ओ बनेगा। उसके बाद जो डी में हमें डब्लू तक जाने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, तो आप लोग कहेंगे कि इसमें जो है 7 का माइनस किया गया। कितने का माइनस किया गया? 7 का। देखिए पहले होता है 4 हमने माइनस किया तो हमें क्या मिला? जेड मिला। फिर जेड में जो है हमने 2 को माइनस किया तो हमें क्या मिला? तो आप कहेंगे डब्लू मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो है एन और के, इसका संबंध कैसे होगा? तो हमने एन में से जो है 3 को माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? एन में जो आपने मतलब कि एन का क्रमांक 14 होता है, 14 में से आप लोग 3 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 11। 11 पे कौन सा क्रमांक होता है अक्षर? तो आप कहेंगे भैया के होता है। और इसी 11 में से आप लोग 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 7 4 11 होता है। तो आप कहेंगे भैया 4 बचेगा। 4 किस पर होता है? तो 4 जो होता है हमारा वो होता है डी पर। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये हमारा सेशन समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन। अब आपकी स्क्रीन पर रहा दूसरा क्वेश्चन। चलिए, ये जो देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। ठीक है, तो अब आपको लगाना है। ठीक है, देखिए आपको बताना है जो अक्षर जी आई ई जी और बी टी फॉलो करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से वही नियम कौन फॉलो करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, आपको ये बताना है कि मैंने माना कि जी आई ई जी और वी टी जो अक्षर फॉलो कर रहे हैं, इन चारों में से भी वही फॉलो करेंगे। आपने बोला हाँ वही फॉलो करेंगे। तो आइए मैं एक सेट को जो है बाहर कर देता हूँ, या फिर मैं आइए यहीं पे समझा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। देखिए मैं जूम कर दिया और अपने जो है पेंसिल का आकार थोड़ा सा तब छोटा करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए मैंने छोटा कर लिया। देखिए अब जिस ये जो जी है और ए ई है, ठीक है, हमें इससे पता ही करना होगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया,
मुझे चाहिए पहले ई का कोड। देखिए ई से जाएँगे आप जी की तरफ, तो कितना प्लस करना होगा? आप जो है कितना प्लस करेंगे? आपने बोला भैया जब हमें ई से जी तक जाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे 2 को प्लस, ठीक है? आपने यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, नीचे आपको उल्टा गया है, ठीक है? ये 3 प्रकार का होता है, कभी-कभी या तो सीधे जा सकता है, ये कभी-कभी होता है, ये कभी-कभी आपका जो सॉल्व जब आप लोग करेंगे, तो कभी-कभी आपको जो है इधर से इधर जाना पड़ेगा और कभी इधर से इधर जाना पड़ेगा, ठीक है? या फिर आपको जो है इसी बीच से या तो इधर और इधर दोनों की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है? वही फॉलो इस क्वेश्चन में हुआ है, ठीक? तो आइए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने इसे छोटा कर लिया, तो अपनी पेंसिल का आकार जो है थोड़ा-सा बढ़ा लूँगा मैं दोस्तों और थोड़ा-सा, ताकि आपको मोटा दिखे। उसके बाद दोस्तों जब आप वी की तरफ जाएँगे तो आपने देखा है कि जो ए ई से जब हमने बी की तरफ गए, इसमें कितना ऐड करना पड़ा हमें 22 ऐड करना पड़ा। दोस्तों आपको 22 ना ऐड करके आपको इसका अपोज़िट लिखना है। ई का अपोज़िट क्या होता है? आपको पता होगा ई का अपोज़िट 22 होता है, वी होता है। जो आपको पता चला कि ई का अपोज़िट जो होता है, वो होता है 22, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? जब आपने इसका निकाल लिया कि भैया ई का अपोजिट भी 22 हो गया, उसी प्रकार जो हमारा आई है, जी में जाएँगे जब जी से आई की तरफ जाएँगे तो इसमें भी +2 करेंगे और इसी जी में से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है। आइए इन जो है ऑप्शन नंबर हमारा रहा ए, यही फॉलो कर रहा है। देखिए कैसे फॉलो करेगा? हमें जाना है डी से एफ की तरफ, इसमें कितना प्लस किया आपने बोला भैया 2 और फिर जो है प्लस कितना किया हमने? हमने किया +2 तब जाकर के हमारा क्या मिला है? हमें जो मिला है, यह मिला है। अब ये जो आपकी फिर जब डी का हम अपोज़िट निकालेंगे तो डी का अपोज़िट होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू किससे होता है दोस्तों? डब्ल्यू का क्रमांक होता है 23, ठीक है? डब्ल्यू का जो क्रमांक होता है वह होता है 23, ठीक है? डब्ल्यू का क्रमांक हो गया 23। फिर जो हमें यस से यू की तरफ जाना है, तो यस में यू आपने कितने का जोड़ा? 2 और यस का विपरीत जो होता है वह होता है एच, ठीक है? एच किस पर होता है? तो आप कहेंगे भैया 8 होता है, ठीक है? चलिए, तो मुझे उम्मीद होगा कि ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चंस पर, ठीक है? अब फिर आज स्क्रीन पर चलिए आपको बताना है इसका आंसर आज जो है इसका आंसर क्या होने वाला है, इसमें कौन-सा ऑप्शन सही है। आपसे कह रहा है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी। आपके पास जो है 7 लोग हैं और एक वृत्ताकार मेज़ की चारों तरफ बैठे हैं मुँह करके। अब वही आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू आर के ठीक दाईं ओर है, टी जो है टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं। टी के निकटतम पड़ोसी कौन-कौन है दोस्तों? जो भी होगा वो 2 लोग होंगे। टी के निकटतम पड़ोसी आइए देखते हैं। तो पहले 7 लोग हैं तो मैंने जो है 7 पाई मतलब खाने बना लेता हूँ। टी 3 हो गए, 4 हो गए, ये हमारा हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हमारा हो गया 7। 7 खाने हमारे हो गए हैं। पहला जो है आर जो है वी जो है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। किसके? आर के भैया। देखिए जब आप ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाएँगे तो आपका ये होगा राइट, फिर उसके बाद जब जो है आप ऊपर से मतलब इधर से जब नीचे से इस साइड जाएँगे तो इधर होगा आपका बायाँ जिसको आप लोग कहते हैं लेफ्ट, ठीक है? उसके बाद जब यहीं से आप जो है इधर आएँगे, ऊपर से नीचे आएँगे तो आपका होगा दायाँ और ये ऊपर से नीचे आएँगे तो होगा बायाँ, ठीक है? मुझे समझ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? आइए मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। देखिए बी जो है आर के दाईं ओर है, तो बी हमारा जो है आर के दाईं ओर है, तो आर हमारा यहाँ पे हो गया और उसके बाद जो है दाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो कौन भैया? वी। वी यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यू जो है आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर का बायाँ इधर हो गया तो यू यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद जो है टी जो है टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों मुझे पता चलेगा कि देखिए यहाँ तो टी बैठने वाला नहीं क्योंकि टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर इसे बैठाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ और कह रहा है, यस और जो टी है वो क्यू के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि क्यू का निकटतम पड़ोसी तभी होगा जब क्यू बीच में होगा और जो हमारा टी है, ये रहा आपका टी,
टी और यहाँ पे हो गया हमारा क्या, यहाँ पे हमारा होगा क्यू। यस हो गया। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि टी जो है, टी के दाईं ओर, टी जो है, सॉरी पी जो है, टी के दाईं ओर, तो हमारा जो बनेगा, यहाँ पर देखिए जो टी होगा और यहाँ पे होगा यस। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, यस होगा। अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो है, ये जो टी है, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर, एक, दो, ये रहा टी। तीसरा जो है कौन बचा है भैया, यहाँ पे पी बैठा था। आपसे क्या पूछा गया था, पी का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है भैया। पी का निकटतम पड़ोसी एक तो आर है, दूसरा क्या है, दूसरा बी है। क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, तो हम आपके जो है अगले स्क्रीन पर जो है आया क्वेश्चन हमारा, अब इसका आंसर देना आपको। ठीक है, आपको बताना है, ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं, मतलब कि जो ए बी सी है, जैसे इस प्रकार ए बी सी डी बना है, बैठे हैं, इस तरह से नहीं बैठे हैं। तो मान लीजिए, मैं मान लिया ए यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, फिर जी यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है डी यहाँ पे हो जाएगा, इसी तरह बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। यफ जो है ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यफ जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। मैं समझ लिया, देखिए मैं समझ लिया कि मुझे कैसे बैठाना है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यफ जो है ए के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि एक, दो, तीन, तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया भैया, यफ बैठ गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, जी जो है यफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, जी भी यफ है के बाएं तीसरे स्थान पर है, यानी कि एक, दो, तीन, यहाँ पे कौन बैठ गया, जी। देखिए 7 लोग हो गए क्या, तीन तीन छः, एक को लेकर के 7 लोग हो गए हैं। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर सी जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, यफ के बाएं से, सॉरी यफ के दाएं से, दायां यफ का इधर होगा, इसके दूसरे स्थान पर कौन बैठा भैया, सी, सी यहाँ पे बैठा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, जी और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए सी और जी के बीच में आप लोग गिनती करिए, देखिए दो, दो चार लोग, कितने लोग बैठे हैं, आप लोग कहेंगे भैया 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए बिल्कुल राइट है। यदि हमसे पूछता कि कौन कौन बैठे तब तो मैं उसे बनाता। अब उनसे पूछ रहा है नहीं बैठे हैं कौन कौन, तो हम नहीं बनाएंगे दोस्तों, टाइम बर्बाद होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन अगला, आपसे पूछा जा रहा है, वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जो दी गई इन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, जिसका हमें लासा निकालना है। आप लोग लासा निकालिए, क्या आपको लासा यानी कि एलसीएम निकालना आता है। यदि दोस्तों आप जो है लासा निकाल के इसका आंसर दे सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं 25 को 2 भागों में तोड़ूंगा, तो हमारा होगा 5 गुणे 5, 25 हो गया। फिर हम गुणे करेंगे, देखिए यहाँ इसमें 30 में जो हमारा 5 तो है ही, तो देखिए 5 मतलब इसमें जो 30 में हमारे पास 5 है, तो इसमें हमें केवल 2 गुणे 3 करना होगा, 3 दूनी 6 25 30 हो गया। उसके बाद जो 40 है, 40 में भी 5 है, तो इसमें केवल हमें 2 को 2 बार लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमारा बन गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 भी देखिए बन गया, 5 पच्ची 25 भी, और 3 दूनी 6 पच्ची 30 भी बन गया। यानी कि मैंने जितना इसका फैक्टर निकाला है, इसमें से हमारी सारी संख्याएं मिल गई है। एलसीएम हमारा क्या होगा, देखिए 5, 5 पच्ची 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 गुणे क्या होगा, 200 गुणे 300। आप लोग कहेंगे भैया कितना होगा, आप लोग नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट है, 600 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक कहानी है, गरीब का घर और बारिश। इस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो काफ़ी आपको सीख मिलेगी। ठीक है, इसमें एक गरीब परिवार होता है, और बारिश के मौसम में तो कौन नहीं चाहता दोस्तों बारिश होए। ऐसा कोई नहीं है जो ये ना सोचे कि आज बारिश ना हो, सभी को बारिश वाला मौसम पसंद होता है। अब जान लीजिए कि 10-20 लोग या परसेंट ऐसे होंगे जिनको बारिश का मौसम पसंद नहीं होता, लेकिन चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सबको बारिश का मौसम पसंद है दोस्तों। ठीक है, इस कहानी के बारे में मैं अच्छे से बताया हूँ, और आप लोग सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कब मिलेगा, हर संडे को मैं एक अच्छा सा कहानी अपलोड कराऊंगा, वो भी सुबह 10 बजे से अपलोड होगी हमारी वो कहानी। ठीक है, क्योंकि संडे की हमारी कोई क्लास नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारा रहा क्वेश्चन, आपको बताना है।
कह रहा है एक फल विक्रेता ने 200 सेब 15 रुपये प्रति दर से और 100 संतरे 10 रुपये की प्रति दर से बेचे। यानी कि उसने 200 संतरे 15 रुपये की दर से बेच दिया और 100 संतरे जो है 10 रुपये की दर से प्रति की दर से बेच दिया। तो अब आपको बताना है उसकी कुल आय, यानी कि उसने कुल टोटल कमाई की है। कितना कमाई की आपको ये बताना है, ठीक है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। देखिए, मैंने माना कि मेरा जो एक सेब का दाम था वो था 15 रुपया। एक सेब का दाम कितना रुपया था? 15 रुपया। और एक संतरे का दाम कितना था? आप लोग कहेंगे भैया एक संतरे का दाम था 10 रुपये था, ठीक है? कितना रुपये था? 10 रुपये था। देखिए, एक सेब का दाम जो है 15 रुपये और एक संतरे का दाम जो था वो था हमारा 10 रुपये, ठीक है? चलिए, तो उसके बाद आप क्या किए? अब आपसे पूछा जा रहा है कि 200 सेब का दाम कितना होगा? आपने क्या किया? 200 गुणे 15। जब आपने इसे 15 से गुणा कराया तो आपको क्या मिल गया? आपको मिला 300, सॉरी 3000 मिल गया। 15 दूनी 30, 3000 हो गया। उसके बाद जो है अब 10 संतरे हैं। 10 संतरे में आपने 100 से गुणा कराया, तो आप मतलब 10 रुपये की प्रति दर से 100 संतरे बेचा, तो इसी 10 रुपये में आपने 100 से गुणा करवा दिया। आपको मिला, पता चला कि भैया 1000 होगा, ठीक है? कितने हज़ार होंगे? 1000 होंगे। इसी 1000 में जो है इसी 1000 में जो है आपने 3000 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? आप लोग कहेंगे भैया 4000 हो गया, ठीक है? कितने हज़ार हो गए भैया? 4000, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनीता भावना से छोटी है लेकिन चारू से बड़ी है। अनीता भावना से छोटी है लेकिन चारू से बड़ी है। दीपा भावना से बड़ी है लेकिन एकता से छोटी है। सबसे बड़ी कौन? दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ा, मुझे आंसर ही मिल गया इसका कि कौन बड़ा है, ठीक है? तो आइए मैं कुछ आंसर बताने से पहले आपको ये समझा देता हूँ ये कैसे बनेगा, ठीक है? देखिए, यदि आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं और जो है मैं 5 थंबनेल लाया हूँ इसमें। कुल मिला के 26 क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन, 6 थंबनेल हैं। तो उन 6 थंबनेल में कुछ ना कुछ हमें सीख मिलेगी, ठीक है? इसलिए मैं उसे प्रचार के रूप में लगाया रहता हूँ, ठीक है? ताकि अच्छा भी दिखे, ठीक है? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, अनीता भावना से छोटी है। कौन भैया? अनीता जो है, अनीता भावना से छोटी है। अनीता को मैं ए से मानूंगा, भावना से मैं बी एस से मानूंगा, ठीक है? अनीता भावना से छोटी है लेकिन चारू से बड़ी है। कौन? अनीता। अनीता जो है चारू से बड़ी है। कैसे में पता चला? देखिए, अनीता जो है भावना से छोटी है। अब जैसे मान लीजिए आपकी एक दीदी है अनीता और एक दीदी है भावना और एक दीदी है चारू। तो चारू जो है सबसे छोटी वाली होगी, अनीता बीच वाली दीदी होंगी और भावना जो है अनीता से बड़ी वाली दीदी होंगी, ठीक है? इतना हमारा बन गया। फिर आपसे देखिए क्या कह रहा है, दीपा जो है भावना से बड़ी है। अब भावना से बड़ी कोई उसकी दीदी होगी तो दीपा हो जाएगी। मैं दीपा को डी से मानूंगा। भावना से बड़ी लेकिन एकता से छोटी है। कौन? दीपा भी जो है एकता से छोटी हो गई। अब एकता से छोटी कौन होगा भैया? तो दीपा हो गई। इसको हम केवल इससे जो ऐनक वाला होता है मैं इससे मानूंगा, ठीक है? चलिए, तो अब आपसे क्या पूछा था, तो सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी देखिए आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ी हमारी है एकता दीदी, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर हमारे जो है डी बिल्कुल राइट है। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, अब आपको इसका आंसर देना है। आपको बताना है ये 15, 32, 99 और 40 कैसे हुआ है? क्या आप लोग बता सकते हैं कैसे हुआ है? ये दोस्तों आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आइए मैं इसका जो आंसर देता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसे जूम कर दिया। आपको इन चारों ऑप्शन भी दिख रहे हैं। इसको कहते हैं लेट, ये जो है सीरीज है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कितना प्लस किया गया है। अगर आप लोग जो है इसमें प्लस करेंगे कुछ संख्या तो हमें अगली मिल जाएगी, फिर इसमें प्लस कुछ करेंगे तो अगली मिल जाएगी, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो अगली मिल जाएगी। लेकिन जब भी दोस्तों देखिए, अगर हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो कुछ जोड़ा गया हो या फिर कुछ उसमें गुणा किया गया हो, तब जाकर के जो है संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है? अब देखिए, या फिर उनका स्क्वायर भी हो सकता है। आप लोग बिल्कुल स्क्वायर भी याद करिएगा।
तो आइए देखिए इसमें करना क्या है। ये देखिए इसमें क्या किया गया 15 गुणे 2 प्लस 3 2 किया गया, ठीक है। 2 का गुणा 2 2 इसमें जोड़ा गया है। देखिए मैंने क्या किया 2 का गुणा 2 मैंने जोड़ दिया, ठीक है। 2 का गुणा गुणा 2 होगा प्लस 2 होगा। आगे कितना किया गया देखिए 3 तरीका ना 3 दूनी 6, यानी कि इसमें भी जो है गुणे 3 प्लस 3 किया गया है। आगे वाले में क्या किया गया आगे वाले में जो है प्लस 4 गुणे 4 गुणे 4 प्लस 4 आगे वाले में क्या होगा आगे वाले में होगा जो है हमारा प्लस 5 सॉरी गुणे 5 और प्लस 5। इस 400 में से मैंने क्या किया इस 400 में मैंने जो गुणा कर दिया 5 से और 5 में मैंने ऐड कर दिया कितना 5 से। देखिए 5 चौक के 20 यानी कि हमारा हो गया 2000, ठीक है। और मैंने इसमें जो है 5 को ऐड कर दिया हमारा कितना हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट 25 2005 होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा इसमें क्या किया गया है। 2 का गुणा प्लस 2 3 का गुणा प्लस 3 4 का गुणा प्लस 4। इसमें फिर अगला किया गया है 5 का गुणा प्लस 5, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यह रहा अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया आपको बताना है। इसमें 152 से 171 कैसे हो गया, 171 से 190, 190 से 209 कैसे हो गया। आपको ये बताना है कैसे हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 152 से 171 कैसे हुआ है, 152 से 171 कैसे हुआ है। अगर मैं जो है इसमें देखिए आप लोग इसमें से घटा के भी देख सकते हैं। यदि आप लोग 171 में से 152 को घटाएंगे तो इसमें कितना मिलने वाला है 19 मिलने वाला है। फिर इसमें भी अगर यदि आप जो है 190 से 171 को घटाएंगे तो इसमें भी आपको 19 मिलेगा। आपको पता चल गया कि इसमें जो है 19-19 घटाया गया था, नहीं इसमें 19-19 जोड़ा गया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप 171 में से 152 घटाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कितना इसमें जोड़ा गया था। तो आप लोग कहेंगे हाँ भैया 19-19 जो है इसमें जो है प्लस किया गया था, ठीक है। तो आगे भी आपने 19 प्लस किया होगा तो 209 मिला। अब आगे भी जब आप 209 में जो है कितना 209 में जो है आप कितना 19 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा। आप कहेंगे 9 दूनी 18 का 8, फिर उसके बाद एक एक 2 हो जाएगा और ये 2, यानी कि आप कहेंगे भैया 228 जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, ठीक है। चलिए तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका आंसर देना है, ठीक है। यह रहा अब आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन। आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद याद करिए। यानी कि जब भी क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए आप भी समझ जाएंगे हमसे अगला क्वेश्चन पूछा मतलब कि अगला जो है सीरीज क्या होगा वही हमसे पूछ रहा है। आइए हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को टच किया है। दोस्तों ये आपको जो है 50 मिनट में इसको सारे सेशन को ख़त्म करना है, क्योंकि क्लास बड़ा नहीं करना है हमें। देखिए 1 से 2 तक गया, 2 से 6 गया, 6 से 24। इसमें देखिए क्या हो रहा है, आइए मैं अलग से पहले लिख लेता हूँ। 1, 2, 6, 24, ठीक है। इसमें क्या आपको कुछ दिख रहा है, पहले 1 से 2 हो गई, 2 से 6, 6 से 24 हो गई। आप लोगों ने कहा हाँ भैया इसमें गुणा हो रहा है, किसका गुणा हो रहा है। देखिए एक में गुणा किया गया तो 2 बन गया, यानी कि एक गुणे मतलब एक में जो है 2 से गुणा किया गया 6 बन गया। अब फिर इसमें जो है 3 का गुणा किया गया 6 बन गया, ठीक है। किसका गुणा किया गया 3 का। और उसके आगे जब आपने गुणे गुणे 6 कर दिया किसमें इस 6 में 6 से गुणा किया तो 6 चौके सॉरी 4 का 4 का गुणा किया आपने कितना बन गया। तो आप कहेंगे भैया जो हमारा बना है 4 बन 4 से गुणा किया तो 24 बन गया। अब आगे आपको क्या किससे करना, देखिए यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 2 का गुणा 3 का गुणा 4 गुणा। अब आगे किसका गुणा होगा तो आप कहेंगे भैया 5 का गुणा होगा। 24 पंजे कितना होता है तो 24 पंजे 120 होता है। 120 हमारा जो है 3 ऑप्शन में है तो इनको हम काट देंगे। अब इनको बताना लेटर में कौन सा लेटर होगा, ओ लेटर होगा, पी होगा या एन होगा। कैसे होगा, देखिए इसमें भी वही किया गया है। ए से 3, 3 से 6, 6 से 10, यानी इसमें भी पहले 1 जोड़ा गया था, 1 में फिर 2 जोड़ा गया, 2 में 4, 3 जोड़ा गया, ठीक है। देखिए 1 में 2 जोड़ा गया तो 3 बन गया, 3 में जो है 3 जोड़ा गया 6, 6 में जो है 4 जोड़ा गया 10। अब फिर 10 में जो हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आप कहेंगे भैया ओ मिलेगा, ओ पे 15, 15 पे क्या बनता है ओ बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में दोस्तों बता दूं कि मैं जो है एक क्लास लेकर के आता हूँ डेली रात में, जो हमारी मैं उसे रिकॉर्ड करता हूँ
तकरीबन दोस्तों 11-12 बजे मैं उसे रात में रिकॉर्ड करता हूँ और हमारी क्लास में 2 रिकॉर्ड करता हूँ। तो 1 से डेढ़ बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं कभी-कभी रिकॉर्डिंग करते-करते। तो क्योंकि दोस्तों बीच-बीच में जो है कट जाता है पता नहीं कैसे, क्योंकि दोस्तों मैं अकेले ही वीडियो से रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं आपका जो है वीडियो 2 से ढाई बजे रात तक 2 तक तो जो है रिकॉर्डिंग हो जाती है, एक मैथ की और एक रीजनिंग की। क्योंकि ये टॉपिक वाइज़ यानी कि 0 से लेकर के चल रहे हैं, ये आप इसे हाई लेवल तक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? परसेंटेज का क्लास है जो आप 0 से लेकर के हाई लेवल तक का यूज़ करके मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा भी क्लास हमारा नहीं होता है, हमारा एक क्लास जो होता है 30 से 40 मिनट के बीच में ही रह जाता है, कभी-कभार जो है 42-43 मिनट का होता है, लेकिन जो है अभी तक हमने छठा को 6 या 7 पार्ट अपलोड कर दिया है, उसमें से जो है टॉपिक वाइज़ है बिल्कुल, ठीक है? तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, हम चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चंस पे। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन रहा, अब आपको बताना है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कोई अगला पद क्या होगा इसी को आपको बताना है, इसमें अगला पद क्या आएगा तो मैंने ज़ूम कर दिया। अब आपको बताना है, क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा होगा तो आप लोग बिल्कुल आंसर निकाल देंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखिए पहला आंसर हमारा क्या होगा, 1 से 2 होगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से क्या होगा भैया? 4 से होगा 5, 5 से क्या होता है? आप कहेंगे भैया ये होता है। आप लोग क्रमांक ज़रूर याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से माइनस किया गया, कितना माइनस किया गया? 1 माइनस हुआ तो y, y से माइनस 6 जो है 24, 24 में से 1 घटा तो w, जब w में से आप लोग को घटाएँगे तो होगा 22, 22 में से जो है हमारा कितना प्राप्त होगा? हमारा जो प्राप्त होगा वो हमारा होगा v22, यानी कि हमें मिला e और b। देखिए 2 ऑप्शंस में है, पहला और तीसरा में। अब देखिए 56 होगा या 57 होगा कैसे पता चलेगा? इसमें 12 में से आपने 23 घटाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ? जब आपने 12 में से 23 को घटाया तो आपको मिला 11, ठीक है? उसी में से जो आप 23 में से जो है 11 को घटाएँगे तो कितना मिले सॉरी घटाया नहीं गया, जोड़ा गया दोस्तों। जब आपने जोड़ा तो हमें कितना मिला? तो 23, 23 में आपने 11 जोड़ा तो 34, 34 में 11 जोड़ा 45। इसी 45 में आप लोग जब 11 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप लोग 45 में 11 जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 6 और 5 आप कहेंगे 56 जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है 56, ठीक है? आपको समझ में आया होगा, तो मैं ये इसको छोटा कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन पर। देखिए आपको जो है यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? मैंने इसे ज़ूम कर दिया। दोस्तों एक इसमें करेक्शन है, रुकिए मैं थोड़ा-सा इसका जो है करेक्शन कर दूँ, तो फिर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका करेक्शन जो है हो चुका है, अब आपको बताना है कि अगला आंसर क्या होने वाला है, ठीक है? क्या आप बता सकते हैं? देखिए जो त्रिभुज में जो है, जो यानी कि इसमें जो होगा, वही आपका अगला में भी होगा, तो जो इसमें होगा वही अगला में भी होगा। आपने देखा कि यहाँ पर जो है एक खाने में कोई चिन्ह नहीं है, इसमें दूसरे में भी कोई चिन्ह नहीं है। तो जब आपने इस दूसरे वाले को चित्र में देखा यानी कि जो हमारा तीसरा चित्र है, इसमें भी एक खाने में आपके जो है बाएँ की तरफ जो है एक चित्र है, इसमें भी सब में बाएँ-बाएँ ही चित्र है। तो देखिए किस ऑप्शन में बाएँ चित्र है, इसमें तो दोनों ओर भरा हुआ है, नहीं होगा। डी वाला भी नहीं होगा, इसमें कोई बाएँ ओर है ही नहीं। है जो ऑप्शन नंबर हमारा बी, यही हमारा राइट है, ठीक है? यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा राइट है आंसर। अब जो है आप इसका जो है आंसर दे सकते हैं। तो जो हमारा था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। आपको इसका जो है आंसर देना है। इसमें एक करेक्शन था, आइए मैं इसको जो है आप बनाता हूँ। दोस्तों मैं आइए आपको दिखाता हूँ इसमें कितना आगे पीछे क्वेश्चन हमारा हो। चलिए दोस्तों, तो अब आपको जो है 13वां क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें जो है 13वां का नहीं, पहले आप लोग 12वां का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए मैंने इसे ज़ूम कर दिया। इसमें देखिए कैसे होगा, आपको दिख रहा होगा इसमें जो है 4 सर्कल है और इसमें 3 सर्कल है। तो ऊपर का जो एक गोला हटा करके इसमें 3 गोला भर दिया गया है। इसी प्रकार हम जो ये हमारा 3 त्रिभुज है इसमें भी 1 को हटाकर मैं कितना कर दूँगा, 2 को कर दूँगा।
ठीक है? 2 त्रिभुज मैं केवल कर दूँगा। देखिए, मैं यहाँ पे केवल 2 त्रिभुज किया। यहाँ पे देखिए 4 बॉक्स थे, यहाँ पे 2 बॉक्स हुआ, 2 बॉक्स को हटा दिया गया है। यहाँ पे भी केवल एक ही 2 सर्कल है, तो मैं यहाँ पे केवल 1 सर्कल लिख बनाऊँगा। देखिए, यहाँ चारों ऑप्शंस में से केवल जो है एक-एक 3 सर्कल है। एक 3 ऑप्शन में केवल एक ही सर्कल, लेकिन इसमें 2 3 नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए, हमारे इसमें कोई किसी बॉक्स मतलब ये जो हमारा किसी भी बॉक्स को काला नहीं किया गया था, इसमें भी काला नहीं है। इसमें एक बॉक्स में 2 गोले में जो है काला है, तो इसमें भी देखिए हर एक बॉक्स में काला है, तो इसमें नहीं, तो ये भी नहीं हमारा होगा। और ये क्यों नहीं होगा तीसरा वाला, क्योंकि इसमें जो है 3 त्रिभुज है, जो कि हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट होगा। अब आपने की स्क्रीन पर हमारा 13वां क्वेश्चन है, तो मैं 13वें क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया था दोस्तों। तो आप लोग जो है उसे जो है अब अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ठीक है? यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? बस हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हुए दोस्तों, बिल्कुल जो है 8 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। देखिए ए से वाई, वाई से फिर ए से वाई, वाई से के फिर देखिए के आई जो है आई बना है, फिर क्यू जो है किससे बनेगा, अगला क्या होगा, ठीक है? ए से वाई बन गया और के से आई बन गया, ठीक है? आपको बताना है। देखिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। यहाँ पे देखिए माइनस कितना किया गया है, आप लोग कहेंगे ए से माइनस किया गया है 2 और बी से माइनस किया गया है 2, तब जा कर के हमारा जो है बना क्या है, वाई और जेड। आप लोग कहेंगे ये तो बी का उल्टा है और मतलब अपोजिट, और ए का अपोजिट जेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारा के का अपोजिट के पी होता है, ठीक है? ना ही कि के का अपोजिट एन होता तो नहीं बनेगा। तो हमने क्या मिला हमें, ए का हमने अब जो है 2 माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिला वाई। हमने भी उसी प्रकार जब के से माइनस किया तो आपको मिलेगा 9। उसके बाद आप 17 में से जो है 2 को घटाएँगे तो आपको मिलेगा 15, 15 पे क्या होता है 15 होता है ओ, ठीक है? उसके बाद जो है बी से आपने 2 को घटाया तो जेड प्राप्त हुआ। उसी प्रकार आपने पी से 2 को घटाया तो आपको एन मिला, एन मतलब 14 से होता है, तो हमें एन प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार जब हम डब्ल्यू में से 2 को घटाएँगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है यू। अब देखिए ये जो अंक कैसे बना है, इसमें 2 का गुणा किया गया है, यानी कि जो है लेटर मतलब जो अक्षर हैं, यानी लेटर अक्षर मतलब जो है 2 को घटाया गया है और जो है अंकों में 2 से गुणा किया गया है। हमने 40 में 2 से गुणा किया 80, 32 में 2 का गुणा किया 64, 27 में 2 का गुणा किया 54। 27 गुना कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे भैया होता है 54, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट है। चलिए तो अब आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आपको बताना है। यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन और इसका आपको जो है देना है आंसर। देखिए के से क्या बनेगा, जिस प्रकार हमारा ए से डी बना है, सॉरी ए से एच बना है और डी से आर बना है, इसमें देखिए क्या कुछ प्लस किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है देखते हैं क्या प्लस किया गया। ए से हमने 7 प्लस किया तो हमें क्या मिला है एच। हमने ए से जो है 7 प्लस किया तो हमें मिला है एच, तो प्लस 7 हो गया, पहले में प्लस 7 हुआ, ठीक है? पहले में कितना हुआ है प्लस 7, पहले में प्लस 7 और दूसरे में जो है 18। इसमें कैसे बना, यदि हमें जो है 18 पे पहुँचना है, तो और ना ही हम आगे से पहुँच सकते हैं दोस्तों, ना ही विपरीत में पहुँच सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ जोड़ा घटाया गया होगा। तो आइए पहले यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे बना है, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ से 4 का गुणा करवा के मुझे ये मिला है और यहाँ पे जो है 3 का गुणा करवा कर जो है मुझे 60 मिला है। देखिए यहाँ पे 3 का गुणा करवाया गया है, 6, 3, 9, यहाँ पे 30 जोड़ा गया है। 30 जोड़कर मुझे कितना प्राप्त हुआ है, तो 90। और यहाँ पे जो है आगे जो है यहाँ पे 90 प्लस किया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर 90 यहाँ पे होना चाहिए, देखिए 30 यानी 90 और 9 दूनी 18 यानी 180 में अगर आप लोग 90 को जोड़ेंगे तो आपको जो है 9 और 17 यानी 270 के आसपास होना चाहिए। इन ऑप्शन में कोई नहीं है, तो दोस्तों ये हमारा जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। लेकिन एसएससी जीडी वालों ने इसका आंसर बी माना है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसे 3 बार 2 बार सॉल्व किया, लेकिन आंसर गलत ही हमेशा बार-बार आया। उसके बाद मैं सोचा कि शायद मुझे नहीं आ रहा होगा, तो मैंने जो है
इसे जिमिनी एआई से जो है सॉल्व करवाया तो उसने भी गलत बताया। मैं सोचा कि एआई गलत हो सकता भी है। मैंने फिर जो है चैट जीपीटी से करवाया, लेकिन चैट जीपीटी ने भी बताया कि इसका जो आंसर है गलत है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपकी स्क्रीन पर जो है अगला क्वेश्चन आने से पहले एक थंबनेल आपको मिलेगा। देखिए यही हमारा जो है परसेंटेज का क्लास है, जो मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कम और अधिक पर आधारित प्रश्न। दोस्तों आज जो हमारा अब क्वेश्चन जो अपलोड हुआ है वो अपलोड हुआ है 5वां पार्ट में है, और परसेंटेज का टॉपिक वाइज चल रहा है, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे और अच्छे से मैं इसमें एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से, ठीक है। आपको इन जो है लॉन्ग वे पर जो है इसका आंसर नहीं, बिल्कुल शार्ट में आप इसका आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यह रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन। अगर यदि जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि नहीं कर पाएंगे तो भी कोई बात नहीं, आप लोग एक बार तो ट्राई तो कर सकते हैं। चलिए इसका जो है आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखिए सब में आपको क्या मिला है, CRI 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 CRI। आप में CRI मिला है तो इसको कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हमें कुछ मिला ही नहीं। अब देखिए आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यस आएगा या फिर टी या फिर सी या फिर यस। आप कहेंगे नहीं, सबसे पहले आता है सी, क्योंकि ABCD के शब्दकोश में पूछा हमें। तो शब्दकोश में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सी, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें जो है चार चार नंबर पहले आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। फिर क्या आएगा उसके बाद, आप बताइए, आई आएगा, यच आएगा, फिर आई आएगा या फिर यन। आप कहेंगे नहीं भैया सबसे पहले अगर आएगा तो यच आएगा, यच किस पर है, आप कहेंगे 2। देखिए आपको किस किस ऑप्शन में ऐसा मिल गया, 42। तो केवल मिला हमें 2 ऑप्शन में, हमें 2 ऑप्शन में 42 मिल चुका है। आप देखिए अब आपको क्या मिला, यच मिला। अब फिर आप बताइए कि पहले आएगा सी आएगा या फिर यस आएगा फिर यल आएगा। आप कहेंगे नहीं, अगर सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले जो हमारा आने वाला है वो आएगा, 1 मिनट, उसके पहले फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जी। जी जो हमारा हमें जी मिलेगा, जी सबसे पहले आएगा। हमें मिला है 5। देखिए किस ऑप्शन में मिला है, अभी तीनों ऑप्शन दोनों ऑप्शन में यही मिल रहा है, 425। अब देखिए अब आपको बताना है कि सब, फिर बताइए आप पहले आएगा ई आए सॉरी, अब बचा कितना, कौन कौन सा, पहला और तीसरा। तो सबसे पहले इसमें सी आएगा कि या फिर यस। आप लोग कहेंगे नहीं, पहले 3 आएगा उसके बाद 1 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 42,531 प्राप्त हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको इसमें बताने इसमें क्या किया गया है, क्या आप लोग इसका आंसर देना चाहेंगे। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा है 17वां क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इसमें क्या हुआ है। इसमें आप लोगों को करना है, अगर आप जो है 366 में जो है गुड़े, पहले जो है गुड़े 3 करते हैं प्लस 2 करते हैं, तब जाके हमारा क्या बनेगा, इसमें जो है हमारा बनेगा कितना। तो आप कहेंगे जो हमने इसमें से गुणा किया तो हमारा 1100 बन जाएगा। देखिए 366 गुणे 3 प्लस 2, पहले आप लोग गुणा करेंगे, 3 छक 18, 2 20 की 0 हो जाएगा। फिर 3 छक 18, 2 बचेगा 20 का 0, फिर होगा 3 त्रिका 9, 9 2 11 हो गया, ठीक है। आपने कहा हाँ भैया हमारा 1100 बन गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये मैं इसको थोड़ा सा रफ करूँगा। यहाँ पे रफ करने के बाद जो है हमें क्या मिला है, हमें मिला 1100। फिर आइए देखते हैं हमें जो दूसरा जो मिलने, अब दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको जो है इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको करना है, पहले भाग करेंगे कितने से, 2 से। देखिए दोस्तों इसमें ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। 13,552 में जो है
आपको 2 से भाग करना है। इससे 2 से भाग करना है। आपने 2 से भाग किया, तो आपने जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? क्या आप लोग देखिए पहले क्या होगा? तो हम भाग ना करके पहले हम क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। कितने को माइनस करेंगे? हमें माइनस करना है इनमें से 2 को पहले, फिर भाग करेंगे 3 से, ठीक है? हमने 2 को माइनस किया तो हमारा मिला कितना? 350, 350 मिला। अब हमें जो है 3 से भाग करना है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि ये होगा हमारा 450, लेकिन 450 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में कुछ करेक्शन लग रहा है। ऑप्शन में दोस्तों कुछ करेक्शन है, तो आइए मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है? चलिए मैं इसे जो है ऑप्शन नंबर 1 को ही बना दिया 450, ठीक है? 450 मैंने बना दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर यही 450 होगा, ठीक है? चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा रहा अगला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है? आपको बताना है जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है, यहाँ पे क्या आने वाला है, और 1284 का जो संबंध इससे है, वही आपको बताना है इसका संबंध आगे से क्या होगा, ठीक? तो आपको पता है क्या होगा? देखिए क्या इसमें कुछ किया गया है? पहले हम यहाँ से करेंगे जो आगे से दिया गया है हमें, तब जाकर के कुछ पता चलेगा इसमें क्या हुआ है, ठीक है? तो आप लोग ट्राई करिए एक बार। तो चलिए देखिए आप लोगों ने इसमें से क्या किया होगा। क्या आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था आप लोग इसको सॉल्व करिए, फिर मैं इसका जो आंसर दूंगा दोस्तों। हमारा ये 45 मिनट का क्लास होने वाला है, ठीक है? 45 मिनट तक का ये क्लास जा रहा है। अब आपको देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपको 1284 में जो है आपको जो है 4 से भाग कराना है, तो आपको कितना आएगा? तो आपका होगा 6, 4, 5, ठीक है? 6, 4, 5 होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको जो है 3 को प्लस करना है, ठीक है? 3 को प्लस करना है। आपने जब 3 को प्लस कर, सॉरी दोस्तों, 3 को यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा? 2 से काटा, यहाँ पे जो होगा हमारा, यहाँ पे यहाँ पे होगा 2, और यहाँ आपको यहाँ पे 3 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? 645 मिल जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार जो है हमें इन चारों ऑप्शंस को चेक नहीं करना है कि हमारा आंसर कितना होगा, तो हम इसी में जो है गुणा करवाएंगे। कितने से? आपको यहाँ पे भाग देने से पता चला था, हम यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे, कितने में? जो है हमें कराना है 6, 6, 9 गुणे 2 प्लस 3, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा? देखिए 9 दूनी 18, 18 दो होता है 22। देखिए केवल ऑप्शन नंबर डी पे ही इसका जो मिला, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। देखिए तब मैं पूरा गुणा करता हूँ, 9 दूनी 18 का 8 हो गया, अब कैरी 1 हो गया, 6 दूनी 12, 1 13 3, हासिल 1 का, 6 दूनी 12, 1 13 3 हो गया। देखिए 1838 जो हमें प्राप्त हुआ है। और जो है इसमें प्लस नहीं, इसमें माइनस होगा दोस्तों 3, क्योंकि दोस्तों आगे प्लस किया जा रहा था ना, पहले 2 से गुणा भाग करके फिर हमें, तो जब यही हम करेंगे तो हमारा 38, जब आपको 3 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा? आइए देखते हैं। हाँ, इसमें ही हमें जो है प्लस 3 करना, तो हमारा कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसमें जो हमारा करेक्शन हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होने वाला है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके। देखिए जब आपने जो है, जब इसमें से भाग दिया होगा तो आपको भाग कितना आएगा? तो भाग नहीं, आपको गुणा करवाना है। जब आप लोग गुणा करवाएंगे तो आपका कितना गुणा आएगा? आपको गुणा करना है। तो देखिए आपने गुणा करवाया। देखिए जब आपने जो है इसमें से जब आपने 2 का गुणा करवाया होगा, उसके बाद जब 3 जो आपने गुणा किया, तो हमारा जो बनने वाला है 33, और लास्ट मतलब कि 1341 बनने वाला है, ठीक है? 1341, जब 1341 बनेगा, जोड़ करके आप लोग ने किया होगा 1341 तक पहुँचे होंगे, लेकिन जो है हमें 1341 को क्या करना है? जो हमारा होगा तो उसमें से 1341 ना होकर के 1341 में से जो हम, हमें क्या करना है? हमें घटाना होगा। घटाना होगा क्या? आइए मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट है। हमारा डी की बिल्कुल राइट क्यों है, देखिए जब आपने इसका जब 2 से गुणा कराया होगा, तो आपको क्या मिला होगा? जब आपने इसे जो है 2 से गुणा करवाया होगा, आपको मिला होगा 666। कैसे 666 मिला होगा? आइए जो है मैं एक न्यू पेज का आपको लेकर के बताता हूँ, ठीक है? देखिए 1666 कैसे मिला? तो हमारा क्या है 6, 6, 9। जब आपने इसको गुणा करवाया होगा, तो आपको मिला होगा कितना? आइए देखते हैं बैक चल के, तो हमें मिलेगा गुणे 2, 9 दूनी 18 काट हासिल मतलब कैरी 1 का 6 दूनी 12 13 3 6 दूनी 12 13 3। ठीक है, हमें यहाँ तक प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है पहले आपको इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? देखिए सब में कितना जोड़ा जा रहा है, सब में जो है 3-3 का ऐड किया जा रहा है, ठीक? यदि आप जो भी इसमें से आपको जो है 3 को ऐड मतलब घटाना पड़ेगा, तो फिर भी हमारा जो है बन रहा है कितना? आप लोग कहेंगे कि जब इसमें से 1300 जो है 35 बन रहा है, ठीक है, इसमें से घटाने पर। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या है क्या? ये जो है मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है? दोस्तों सारे क्वेश्चन हमारा जो है रॉन्ग हो गया था। अब इसका जो है शॉर्ट तरीका एक ही है। आपको क्या करना है, आपको केवल उठा लेना है 1332 को उठा लेना है इस ऑप्शन को। आपने इसको जब उठाया 1332 को, ठीक है, आपने जो है 1332 को उठाकर जो है मतलब इसमें जो है 2 से भाग किया तो हमें कितना मिला? 6, 6, 6 यानी कि 6 दूनी 12। फिर जब आप इसमें 3 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा? हमारा जो यही है ऑप्शन नंबर में जो है डी सही है, मिलेगा कितना? 600 मिल जाएगा, ठीक है? कितना मिलेगा? 600 आपका होगा 669, ठीक है? तो चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन। और जो है 1-2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हमारा लगता है 50 मिनट का चला जाएगा। इसमें थोड़ा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लग गया आंसर निकालने में। देखिए यल से यम तक जाना है, इसमें आपने प्लस 1 किया है, तब जा कर के आप लोग जो है यल से यम तक पहुँचे हैं। तो आपने भी जी जो है जी में +1 किया, तो जी के बाद क्या होता है? जी होता है हमारा 7 से, 7 में प्लस होगा 8 से, यानी कि हमें मिला एच, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट है। लेकिन आइए मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। ए से जेड तक -1 किया, उसके बाद आर में भी +1 किया गया तो यस मिला, फिर डी में भी, यानी कि +1 -1 +1 -1। तो वाई में हमने जो है हमें यस मिला केवल 2 ही ऑप्शन में, फिर उसके बाद सी मिला, फिर उसके बाद हमें यल मिला, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? डी। अब देखिए अब आपकी स्क्रीन पर जो है हमारा ये अगला क्वेश्चन है, 20वां और लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया गया है, POKES से जो है क्या बना है? QONCD लिखा जाता है। तो आपको पूछा है जो है SMELL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? तो इसमें देखिए P से क्या बना है? Q, यानी कि P था 16 पर एक जोड़कर 17 हो गया। उसी प्रकार हमने यस को जो एक जोड़ा तो हमारा क्या बन गया? T, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। पहला और तीसरा चौथा बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि गलत है। तो इसको सॉल्व आइए करते हैं, ठीक है? देखिए यस में हमने जो है +1 किया तो हमें मिल गया टी। आपने ओ में जो है उसी तरह जो है क्या किया इसमें, ओ से यहाँ पर जो है ओ, लेकिन जो है यहाँ पे एक गलत है, ओ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा यन, ठीक है? जो ये वाला हमारा है यहाँ पे यन होगा। देखिए 2 4 5 और 1 2 3 4, यानी कि इसमें ये वाला कल करेक्शन करना पड़ेगा। आइए इसमें देख लेते हैं। आपने एक में जोड़ा तो बी मिला, डब्ल्यू में से एक घटाया तो बी मिल गया, ठीक है? उसी प्रकार हम भी यम में से एक को घटाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हमने भी यम से जो है एक को घटाया तो यल मिला, यल 12 पे होता है। उसके बाद जो है ए से जो है हमें सी मिला, यानी कि +2 किया गया है। ई में भी हमने +2 किया तो हमें क्या मिला? 5 2 7 मिलेगा, ठीक है? देखिए प्लस किया या माइनस? नहीं दोस्तों, ए से माइनस किया गया तो हमें सी मिला। हमने भी जो है ई में से 3 घटा देंगे, 2 को घटाया तो कितना मिला हमें? हमें मिलना चाहिए जो है 2 माइनस हुआ है तो हमें मिलना चाहिए सी, जो कि इसमें भी ऑप्शन में इसमें भी करेक्शन है दोस्तों। तो इसमें मिला हमें सी। उसके बाद जो है आगे क्या है? आगे जो आर से हमें एक्स हो गया। इसमें देखिए क्या जोड़ा गया है, इसमें जो है जोड़ा गया होगा आर 18 पे है, 18 19 20 21 22 23 24, 24 यानी कि 6 जोड़ा गया है। उसी प्रकार हमें भी यल 12 में 6 जोड़ेंगे, 12 6 18 होगा, 18 पे हमारा क्या होगा? 18 पे होगा हमारा आर।
उसके बाद जो है ई में जो है हमने यम तक जाना है, तो होता है 10, 3 13 होता है, तो यानी कि इसमें जोड़ा गया 8। ठीक है, 8 5 13 होता है, तो ई में जो है 8 को जोड़ा गया। उसी प्रकार हम यल यल में भी जो है 8 को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 3। ठीक है, जो कि ऑप्शन था हमारा, जो इसमें से सारा ऑप्शन गलत था, तो इसमें जो हमारा सही है CLCRT ही हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए तो अब आप हमारी जो है क्लास समाप्त होती है। अब आपके स्क्रीन पर एक मोटिवेशन की स्पीच में मैं लेकर के आया हूँ। देखिए क्या कह रहा है, बुझ चुकी है उम्मीद को फिर से जगा कर देखो, बुझ चुकी है उम्मीद को फिर से जगा कर देखो। यहाँ पे दोस्तों आइए इसकी भाषा में पढ़ते हैं। कह रहा है कि बुझ चुकी उम्मीद को फिर से जगा कर देख, बुझ चुकी उम्मीद को फिर से जगा कर देख, अपने हौसलों को आसमान तक उड़ा कर देख, अपने हौसलों को आसमान तक उड़ा कर देख, मंजिल खुद आएगी तेरे कदम चूमने, मंजिल मंजिलें खुद आएंगी तेरे कदम चूमने, तू एक बार मुसीबतों से मुस्कुरा कर देख, एक बार मुसीबतों से मुस्कुरा कर तो देख। दोस्तों ये शायरी अपने भाषा में अगर पढ़ा जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो है यह क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।